रही होती है, कोई हवा में तो बयान नहीं देता, झूठ तो नहीं बोलता है, जो चीजें हो रही होती है उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बयान बिल्कुल देते हैं। ईरान के आपने कहा कि कोई झूठ नहीं बोल रहा, अगर बातें हैं तो इसीलिए बयानबाजी आती है। ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए, कौन सी आत्मरक्षा? आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने की रक्षा। नमस्कार, हुंकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी इशिका त्यागी। इशिका, आज बात अमेरिका ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको लेटेस्ट बयान बता दूं तो उसमें कहा गया है कि उन्हें पीस चाहिए। क्या ऐसा नेता जो हर 10 मिनट बाद अपने बयान बदलता है, हर दूसरे दिन कहता है हम जीत गए और हर बार कहता है कि मैं नोबेल प्राइज डिजर्व करता हूं, ऐसा नेता का ये बयान आना कितना सच लग रहा है? कब तक डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने से बाज आने वाले हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, आप जिस बयान की बात कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको पीस चाहिए या जो भी कुछ चाहिए, तो ये एक अमेरिका की मर्जी से नहीं हो रहा है। दोनों साइड से जो है वो मर्जी आई है। ईरान की तरफ से भी लगातार बातचीत हो रही है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो लगातार बातचीत हो रही है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप, आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर पलट जाते हैं। तो बयान इसलिए ही आते हैं क्योंकि चीजें हो रही होती है, कोई हवा में तो बयान नहीं देता, झूठ तो नहीं बोलता है, जो चीजें हो रही होती है उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। ईरान के मुद्दे पर आपने बोला कि युद्ध चल रहा है, पीस चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है। वो 14 जो प्रस्ताव है 14 पॉइंट्स का, उसको लेकर दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इशिका को यहाँ क्लियर कर दूं कि अब 5 सूत्रों पे बात आ चुकी, 14 पहले था और लेकिन फिर भी 14 पे अभी भी कहीं ना कहीं सुई अटकी हुई है। 5 आ चुकी है, 5 आ चुकी है, लेकिन 14 पर भी अमेरिका की तरफ से जो 5 सूत्रीय जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित कर दिया गया, उस 14 को ही रेक्टिफाई करके वो 5 शर्तें दी गई है। दूसरी बात, आपने कहा कि कोई झूठ नहीं बोल रहा, अगर बातें हैं तो इसीलिए बयानबाजी आती है। झूठ नहीं बोल रहा तो डोनाल्ड ट्रंप के आज तक कितने बयान सच्चे हुए हैं? कौन से सच्चे नहीं हुए ये बता। 8 देश, किस 8 देशों की जो युद्ध रोकने की बात हुई थी, कौन से वो 8 देश थे? देखिए जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि 8 देशों की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, ठीक है। थाईलैंड, कंबोडिया की बात उसमें हुई थी, ठीक है। भारत पाकिस्तान की बात हुई थी, हालांकि भारत ने ये चीज साफ करती थी, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात खुद बोली थी कि अगर चीजें नहीं होती तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो, समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बात हुई, ठीक है। उसके बाद कई सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को लेकर लगातार जो है ईरान की तरफ से भी कई बयानबाजी सामने आती रही है और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु का, क्योंकि ईरान जो है ना वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है परमाणु को लेकर। बातचीत की तरफ से क्या बयानबाजी आई इशिका? हाँ, ईरान की तरफ से क्या बयानबाजी आई? ईरान की तरफ से बयानबाजी क्यों नहीं आ रही है? ईरान तो साफ कह रहा है कि एकाधिकार तो हमें हॉर्मुज जलडम्बर मध्य पर, जो साफ कह रहे हैं। जब ईरान, जब जेडी वेंस और अब्बास अरागची गए थे इस्लामाबाद बातचीत करने, सब मुद्दों पर बात हो गई थी। जेडी वेंस ने क्या कहा था, बस एक न्यूक्लियर पर बात नहीं। क्यों नहीं मान रहा ईरान? फिर ईरान का अपना अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है ईरान का? ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए, कौन सी आत्मरक्षा? आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने की रक्षा। आतंकवादी संगठन, अच्छा, अगर ईरान सपोर्ट करता है तो इस हिसाब से तो फिर पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर बम नहीं होना चाहिए था, ठीक है, आगे होना चाहिए था। तो पाकिस्तान जो है ना मैडम, खाड़ी की बात यहाँ पर हो रही है। ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये खाड़ी के मुद्दों को लेकर अक्सर, मैं इसे बता दूं एक बार, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर सिर्फ एक क्षेत्र पर सीमित नहीं रहे। वो रशिया, यूक्रेन भी गए हैं, वो थाईलैंड, कंबोडिया भी गए हैं और फिलहाल वो चाइना जाकर आए। तो वो एक क्षेत्र तक सीमित रहे, तो मैं बोलूं कि सिर्फ खाड़ी की बात चल रही है। हर दुनिया बात ईरान की हो रही है ना जी, यहाँ पर खाड़ी में तो ईरान है, मिडिल ईस्ट में ईरान है। ईरान को लगातार ईरान का मुद्दा ही डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ईरान का जो मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाकर उठाया। तो ईरान का जो मुद्दा है वो जब डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्तर पर फैला रहे हैं, तो ये मुद्दा उठना लाजमी क्यों नहीं है कि सिर्फ ईरान ही कैसे आतंकवाद, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो तो पूरे विश्व में आतंकवाद को समर्थन ईरान देता है बस। लेकिन परमाणु मुद्दे पर भी बात अटकी ना। आपने अभी जिक्र किया कि जेडी वेंस और अब्बास अरागची जो है वहां पर बात हुई और जेडी वेंस ने कहा कि परमाणु मुद्दे पर बात अटक रही है। क्यों परमाणु क्यों बनाना है ईरान? परमाणु, बिल्कुल, मैं आपका इसी का जवाब देना चाहूंगी। एनपीटी साइन हुई थी ईरान ने, बिल्कुल की है एनपीटी साइन, बिल्कुल। एनपीटी साइन के तहत उसमें कहा गया है कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम जो है जारी रख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको, जैसे जो अमेरिका ने बरसों पहले जापान में करा,
वो ना करें, और उसके बाद उसी के बाद एनपीटी साइन हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प, माफ कीजिएगा उस समय नहीं थे, अमेरिका की ही काली करतूत थी ये, जिसकी वजह से एनपीटी लागू होती है। ईरान से साइन करवाया जाता है कि आप जबरदस्ती साइन नहीं कराया गया था ईरान से मैडम। मैंने किसने कहा जबरदस्ती साइन नहीं कराया गया था ये, और ये अमेरिका ने साइन नहीं कराया था, इसमें सोवियत संघ भी था, इसमें यूनाइटेड नेशंस भी था। मैंने नहीं कहा अमेरिका ने साइन कराया। अभी आपने बोला, अभी आप अपने बयान से पलट गई ये बात बोलकर। अमेरिका की काली करतूत जो उसने जापान में करी थी, उसके बदौलत एनपीटी आती है, वहां वो साइन होता है। पहले सुनिए, ठीक है। दूसरी बात, जब ईरान ने वो साइन करा, उसमें ये कहा गया है कि आप जो अपना न्यूक्लियर संवर्धन है, जो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो बना सकते हो, क्योंकि अपने देश में चाहिए होता है। चाहे आपके एनर्जी हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, सब में न्यूक्लियर का काम होता है, तो वो चाहिए होता है। अब जब तक 1979 तक ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो अच्छे थे, तब तक अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही वहां सत्ता परिवर्तन होता है, रजीम चेंज होती है, अमेरिका ने हाहाकार मचा दिया। मैडम, इनके पास तो न्यूक्लियर है, ये जो आपने एनपीटी का सो कॉल्ड विश्लेषण किया है ना, सबसे पहली बात, एनपीटी का मतलब ही ये था कि आप यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ हद तक आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसा कि जिया ने बोला ये सारी चीजें हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे। और ईरान क्या कर रहा है, आपने यहाँ पर जिक्र किया 1979 का। 1979 में जब आपके खुमेनेई साहब आए थे, खामनेई से पहले, उन्होंने ये कहा था कि भैया ईरान जो है वो उसको न्यूक्लियर जो है हम उसको वो नहीं करेंगे, हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि न्यूक्लियर जैसे हथियार मानव के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये खुमेनेई ने कहा। उसके बाद आते हैं आपके खामनेई ने आकर लगातार न्यूक्लियर पर उनको बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद IAEA, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने साफ कहा कि ईरान जो न्यूक्लियर बना रहा है वो एनपीटी की शर्तों के आगे जाके बना रहा है, यानी वो इतना उसने संवर्धित कर लिया है कि वो आराम से न्यूक्लियर वो बना सकता है। ठीक है, कई सारे ठिकाने जो हैं ईरान के पाए गए, नंताज हो, इस्फहान हो, फौज हो, जहां पर वो न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी कर रहा था। जब उसने एनपीटी साइन कर दी, आप सुन लीजिए ना, जब उसने एनपीटी साइन कर दी और उसमें साफ साफ ये लिखा गया है हाइड्रोजन बिजली बनाने के लिए, क्या मतलब बनाने का, क्यों बना रहा है? रुकिए, जिस एजेंसी की आपने बात करी IAEA, उसी एजेंसी को ईरान, जो अमेरिका का अपना सगा यार है, जिगरी यार इजराइल, उसे घुसने भी नहीं देता है। इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं कर रहा कि फिर इतनी बड़ी डींगे हाके जा रही है। मैडम साइन नहीं करी, अभी तो बना रहा है, अगर साइन की होती तो क्यों बनाता? आपको ये समझ में आता क्या? एजेंसी ने कहा है, जो IAEA जो एजेंसी है, उसने कहा है कि हम इजराइल में जाकर जांच पड़ताल करना चाहते हैं। इजराइल ने घुसने नहीं दिया। इजराइल ने बिल्कुल, ये 2025 का मैं आपको ट्वीट दिखा दूंगी, लगा दूंगी, उसकी तरफ से एजेंसी आती है, फिलहाल कहा जाता है। नहीं रुकिए, अमेरिका हर बार ये कहता है, समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है यहाँ पर अमेरिका। ठीक है जी, यहाँ पर समय की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। ठीक है, आपकी बात सुनेंगे, अगले एपिसोड में जरूर सुनेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज की डिबेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।